अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, एक ऐसा हफ्ता अपने इख्तिताम पर पहुंचा जिसमें हमने इतने डाटास मार्केट में आते देखे, इतनी ज़्यादा खबरें और इतनी ज़्यादा तब्दीलियां जो शायद हमें बाज़ औक़ात 3-3 महीने तक देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब क्योंकि उस हफ्ते का इख्तिताम हुआ है और उसका बड़ा इम्पैक्ट नए हफ्ते के आगाज से होगा और जो नया हफ्ता होगा वो फरवरी का आखिरी हफ्ता काउंट होगा। तो दोस्तों, इसमें और कौन से डाटाज ऐड होने वाले हैं और क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ख़तरनाक मोड़ में एंटर हो चुकी है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और सभी की सभी दोस्तों यहाँ पे मनफी असरात लेकर के आ रही हैं, ख़ास करके दुनिया तजारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए और जिनके अंदर बाकायदा तौर पर स्टडी करने का जज्बा है, जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हकीकत क्या है। तो दोस्तों, तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा और फिर मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर इस वक्त जो ट्रंप ने 10 की बजाय सीधा 15% का जो टैरिफ लगाया है, सुन तो आपने लिया होगा, लेकिन उसके बाद क्रिटिसाइज जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। बहुत से लोग समझते हैं कि क्रिटिसाइज थम जाएगा, ये कभी नहीं थमेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब अदालतों के फैसलों को इस तरह इग्नोर किया जाता है, तो जब इनकी हुकूमतें कमज़ोर पड़ती हैं तो सारी तरफ से फिर अचानक जो कि है आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाज़-औक़ात हमें सोशल मीडिया के थ्रू ये बताया जाता है कि सब अच्छा है, हर तरफ अच्छा है, हर जगह से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमियाँ तरक्की कर रही हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जब एक नेगेटिव चीज़ की हवा चलती है तो वो सारा कुछ उड़ा के ले जाती है। अभी तक चचा जिन जिन चीज़ों को दबाई जा रहे हैं, बहादुर रवैये के साथ, याद रखिएगा ये कभी रुकेंगी नहीं, ठीक है। और फिर डिजिटल एसेट्स की मार्केट के ऊपर खतरे के बादल, या यूँ समझ लें कि काले बादल मुसलसल मंडलाते रहेंगे और जो आज इस वक्त छोटा मोटा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनके मुंह अचानक बड़े हो जाएंगे। ये मैं नहीं आपको बता रहा, ये दुनिया का तरीकाकार है। और वो शख्स जो दुनिया और तजारत में रहते हुए, ज़िंदा रहते हुए इन चीज़ों को इग्नोर करता है, यकीनन उनको इन डिसीजंस का बाद में जो कि है एक अच्छा खासा जो कह सकते हैं कि नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लिहाजा दोस्तों, ये खबर अभी चुप नहीं कर रही। मज़े की बात समझ लें या इंटरेस्टिंग बात समझ लें कि फ्राइडे क्लोजिंग पे ये हुआ, ओके। अब फ्राइडे क्लोजिंग पे ये होने के बाद आपके सामने आ गया सैटरडे, फिर आ गया अब संडे, लेकिन शाम 7 बजे के बाद आप तकरीबन 50 to 60% उस मार्केट में एंटर हो जाएंगे जिसने कल परफॉर्म करना है। और सीएमई गैप तो चलें कल आएगा ही, यही बात अपने ज़हन में रखिएगा। ये नॉर्मल नहीं होगा, ये रिपोर्ट लेकर के आएगा कि दुनिया ETF से किस तरह निकली। दोस्तों, इस वक्त तक की मैं आपको अपडेट बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स की टेंशन्स की वजह से स्टॉक मार्केटों की धज्जियां उड़ गई हैं, ठीक है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, स्टॉक मार्केट बराह रास्त किसी की भी मुल्क की इकोनॉमी को हाईलाइट करती है। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पर बढ़ने की वजह से मैं नहीं देख रहा कि कहीं भी टैरिफ की इन खबरों के बाद कहीं हमें सुकून देखने को मिल रहा है। लिहाजा स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, जो बराह रास्त बताती हैं कि इकोनॉमियों को अंदर ही अंदर कुछ ऐसी सोच का कि समझ लें कि घुन लग गया है या दीमक लग गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं, इवन कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं कि पीर के दिन का आगाज़ कमोडिटीज़ के लिए कैसा होगा और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। क्रिप्टो मार्केट जो पहले से ही 70,000 को डिनाई कर चुकी है, मतलब इस रेजिस्टेंस को डिनाई कर चुकी है, तो ये बादल जो हैं हमें कहाँ लेकर जाएंगे, इसके ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 50 और 55 हज़ार का डीप लेवल किस वजह से और कौन से हालात बनने पे हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अभी जानना ये ज़रूरी है कि नए हफ्ते का आगाज़ किन डाटा के साथ होगा। तो दोस्तों, दिस वीक मेजर यूएस इकोनॉमी रिपोर्ट और फेड स्पीकर्स की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें जुमेरात और जुमे का दिन बड़ा ही अहम होगा, जैसे कि आप जानते भी हैं। और अब जैसे कि डेटें और डाटास का जो टाइम था वो मुकर्रर कर दिया गया है। पहले हमें पीपीआई और सीपीआई एक बार एक साथ देखने को मिलती थी, कभी आगे पीछे, यानी कि पीर मंगल और सम टाइम जुमेरात जुमा। अब उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है। लिहाजा दोस्तों, 23 फरवरी को
सिर्फ सीएम ही गैप है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कुछ गवर्नर्स की स्पीचेस हैं, 24 को भी इसी तरह शिकागो के प्रेसिडेंट की स्पीच है। इन दोनों की कोई ख़ास वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। 25 को भी हम यहाँ पर रिचमोंड की जो फेड प्रेसिडेंट के साथ जो स्पीच है वो है। बात शुरू हो जाएगी जाकर के दोस्तों जुमेरात से 26 फरवरी से। इनिशियल जॉबलेस क्लेम, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट होगी दोस्तों, जो फरवरी की क्लोजिंग लेकर के आएगी। वीकली जॉबलेस क्लेम तो आएगा ही, साथ साथ आएगा कि मंथ में कितने वेले थे वो काम पे गए या वेलों की तादाद बढ़ गई। अब आते हैं 27 फरवरी पे। 27 फरवरी को दोस्तों दो किस्म की पीपीआई आएगी, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, मैं आपको अपने एक तजर्बे की बात बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये समझने से ताल्लुक़ रखती है, इस चीज़ को अपने अंदर जज़ब कर लीजिएगा। आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले पीपीआई रिपोर्ट का मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था। मैं इस रिपोर्ट को बहुत करीब से देखता रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान होता था कि ये तो कोई वॉलेटिलिटी लेकर नहीं आती। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से, मतलब 2 साल या 20 महीने तो हो गए हैं, पीपीआई वाले दिन भी मार्केट का शफल आउटस्टैंडिंग होता है। तो यहाँ पर कोर पीपीआई आएगी, ठीक है जी, ईयर ओवर ईयर भी आएगी, और इसमें एक डिले डाटा भी है जनवरी का। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो जनवरी की स्टार्टिंग क्वार्टर 1 के पहले महीने की थी दोस्तों। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट है कि पिछले महीने यानी कि जनवरी के महीने में अमेरिका के कौन कौन से शहर में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। याद रखिएगा, ये चीज़ें बड़ी मानी रखती हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे जी एदा कंस्ट्रक्शन के नाल की तल्लुक होया। मैं बताता हूँ। जब कंस्ट्रक्शन किसी मुल्क में होती है तो वो इस चीज़ की खुशहाली को जाहिर करती है कि भाई वहाँ के लोग खुशहाल हैं और वो घर बना सकते हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती हैं, आपने पाकिस्तान में भी सुना होगा, दुबई में भी सुना होगा, इंडिया में भी सुना होगा, जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती हैं तो लोगों के मुंह पे एक ही बात होती है, यार हालात ठीक नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट अच्छी आ गई तो ये भी इम्पैक्ट लेकर आएगी, जिससे मार्केटों को यहाँ पर धचका लग सकता है। और ये हाईलाइट करेगी किसको, ज़रा गौर कीजिएगा, खुशहाली को। और खुशहाली इकोनॉमी को बेटर होने का सबसे बड़ा इंदिया देती है। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों में यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम हमें सिर्फ डाउनफॉल का शिकार ही दिखाई दिए हैं, और रिजेक्शन का एलिमेंट पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा तेज़ हो गया है। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। एक्सआरपी फिर एक मरतबा 1.44 से रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रोल है। ओवरस्टे ऑन 1.40 यकीनन हमारे लिए 1.36 के लिए रास्ते आसान करता है, और मैक्स रेजिस्टेंस 1.45 जिसके चांस 10% के भी नहीं हैं। नो बीएनबी की हमारी दोस्तों फ्रेश सपोर्ट आपके सामने है 615 से 620 की, और यहाँ पर बीएनबी ने पहले तो सबसे आसानी से 617 तक का लो दिया, किसी एक्सचेंज पे 618 का हाई रहा, 622.80 का। अभी भी 620 की या 615 के अकॉर्डिंग हम थोड़े बहुत प्लस में हैं। मैं समझता हूँ एग्जिट बनता है, और अब सारा जो लोड है वो रिवर्सल लेकर के 605 से 607 की तरफ जाता है, और जो मार्केट को यहाँ पर चेंज करने की पूरी सलाहियत रखता है, क्योंकि ओवरस्टे हो चुका है इन लेवल्स पे। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। अगर हम सोलाना को देखें तो सोलाना के बारे में आपको अपडेट किया गया था जब ये 86.20 पे था कि अगर इसने हमें यहाँ पर 85 का लेवल ब्रेक कर दिया तो नॉर्मली हमारा 84.20 का रिवर्सल होगा। लिहाजा हम इस लो को सेवरल टाइम देख चुके हैं। सोलाना में ये पैनिक जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। सेफ जोन इसकी काफ़ी ज़्यादा दूर है, 86.90 से लेकर 87.50। लोअर लेवल 83.20 रहेगा। जल्दी से आते हैं दोस्तों हम BCH की तरफ। हमारी BCH की जो फ्रेश पोजीशन थी उसके मुताबिक 550 से 555 को ही हम टारगेट कर रहे हैं। भले इस सेशन में BCH ने 558 का लो दिया, और याद रखें BCH जो भी है 560 को ब्रेक तो कर ही रहा है। इस बीच इसने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से हम 585 का हाई देख करके रिवर्स हुए हैं। और अगर हम 550 और 55 पे अपना एतमाद रखें तो इसका वापस आना उसी लेवल पे कोई इतनी बड़ी बात ना होगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये 570 को सरवाइव करता है। लिंक को अभी फ़िलहाल मार्केट के अकॉर्डिंग दोस्तों इग्नोर रखेंगे। अब आते हैं जी कैश पे। जी कैश की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 250 से 255। जी कैश ने इसे कंटिन्यू किया, हमने 263 का हाई देखा, यूं कह सकते हैं कि 263.90 का हाई देखा, और फिर वहां से जी कैश हुआ है रिवर्सल।
रिजी कैश की परफॉर्मेंस इस वक्त दोस्तों आल्ट कॉइन की तरह हो गई है, जिस तरह के आप जानते हैं कि ये RWA का टोकन है, रियल वर्ल्ड एसेट का टोकन, कोई हल्का टोकन कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे 250 इसका गेम चेंजिंग पॉइंट बन सकता है। ये अगर इसे यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है तो 254 से 257 की वापसी मुमकिन है। नाउ XAUT दोस्तों, XAUT की हमारी सपोर्ट थी 5105 की, 5105 आपको अपडेट किया गया था कि इसके ब्रेक होते ही हम नॉर्मल 5090 का लो देखेंगे। तो दोस्तों गो एंड चेक, हम 5090 का लो देख चुके हैं और अब जा करके ये थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है। याद रहे XAUT की सारी पोटेंशियल 5090 से 5095 के दरमियान है, और अगर हम सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में 5095 से एंटर हो जाते हैं तो 5110 5120 हमारे लिए बहुत ही आसान टारगेट होगा। वो दोस्त जो पहली दफ़ा हमें यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये आपको बिटगेट एक्सचेंज पे मिल जाएगा यूटिलाइज़ करने के लिए। यूनिस्वैप के लिए हमारी सपोर्ट थी 3.50, यूनिस्वैप हमें 3.54 का लो दे चुका है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कि 3.6263 से रिवर्सल के चांस रहेंगे। नाउ टाओ के लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस बड़ी कम थी, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिडनाइट में टाओ जो है वो तो 183 और 180 के दरमियान रोटेट कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि 180 इसकी सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे हम 175 से 76 का लो देखेंगे। तो दोस्तों हम 77 का लो देख चुके हैं। अभी भी यहाँ पर अगर हमारी 180 पे वापसी नहीं होती तो 173 तक ये रिवर्सल हमें देगा। सेकंड ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अहम है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। पिछले 12 घंटों में BTC ने जो अपना अब तक का सबसे बड़ा हाई शो किया है वो है 68,500 का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इस लेवल को पॉजिटिव जोन में कंसीडर करता हूं, लेकिन एक चीज़ मुझे हैरान करती है कि मार्केट आखिर इससे आगे क्यों नहीं जा पा रही। यानी कि यहाँ पर दुनिया प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देती है 68,500 पे और मार्केट रिवर्सल होना शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 11 से 12 घंटों में मार्केट की हालत क्या है। ओवरस्टे ऑन 67,500 67,400 यहाँ इसके लिए रिवर्सल के दरवाजे आसान करता है। और अगर यहाँ पर एक बिरिश मारूबुजू कैंडल बन गई तो वो अच्छा खासा ब्लीड डाउन करके हमें 66,800-900 तक लेकर के जा सकती है। ये प्रोलॉन्ग हो जाए इसमें कोई डाउट ना होगा। हेल्पफुल टोकन है ADA, डोज और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम कॉइन में दोस्तों टोटल रोटेशन 28 से 27 डॉलर की है। 1993 से हम यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं और 1950 की ये सपोर्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर BTC से मुंसलिक जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि आपको इथेरियम के कैंडल चार्ट पे एक बिग बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों ये कैंडल अपने अगले पार्ट को बेरिश में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि अगले 2 घंटों तक, तो इथेरियम 1950 की तरफ तेज़ी से लपकेगा। और सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7:30 के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट आता होता है। आप बहुत इस बात से आगाह भी होंगे कि आपको यहाँ पर 2020 का शायद वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट का जो रुझान है वो संडे में स्लो भी रह सकता है। दुनिया की तवज्जो ज़्यादातर मैचेस की तरफ हो जाती है, तो ये इम्पैक्ट रहता ही रहता है। रिवर्सल के तौर पे मैं अभी भी इथेरियम में 20.020 20.035 से ज़्यादा की रेजिस्टेंस नहीं देख रहा, जिसके चांस 20% के भी नहीं हैं। सो गाइस, हेल्पफुल टोकन रहेगा BCH, Zcash और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।